किसान भाइयों, जब भी आप धान की नर्सरी डालते हैं, नर्सरी डालने के कुछ टाइम के बाद देखते हैं खरपतवार उगना चालू हो जाते हैं और कभी कभी इतने ज़्यादा खरपतवार उग जाते हैं कि आपकी नर्सरी ख़राब हो जाती है, नर्सरी रोपाई योग्य नहीं बचती है। जैसे तैसे करके अगर आप खरपतवार से निकाल करके नर्सरी को बाहर भी कर लेते हैं तो पौधे इतने पतले रह जाते हैं, इतने अविकसित हो जाते हैं कि उनकी रोपाई करने के बाद काफ़ी संख्या में पौधे मर जाते हैं और अगर थोड़े बहुत पौधे बचते भी हैं तो उनका उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास नहीं हो पाता है। इसलिए धान की नर्सरी में खरपतवार उगने से हमें रोकने बहुत ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर दोस्तों हम धान की जब नर्सरी डालते हैं तो उसके बाद हम कुछ ऐसी दवाओं को बताने जा रहे हैं जिनको आप आसानी से यूज कर पाएंगे और खरपतवार लंबे समय तक आपकी धान की नर्सरी में नहीं उगेंगे, जिससे धान की नर्सरी आपकी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ और विकास करेगी। एक दोस्तों दवा है जिसका नाम है पायराइजोसल्फ्यूरान एथाइल 10% WP। पायराइजोसल्फ्यूरान एथाइल 10% WP आराम से आपको मार्केट में साथी नाम से मिल जाती है और इसकी 10 से 20 ग्राम की पुड़िया आपको ले आना है और इसको 1 एकड़ की जो नर्सरी है उसके लिए 10 ग्राम का पैकेट ही काफ़ी है। अगर 10 ग्राम का पैकेट नहीं मिलता है तो 20 ग्राम का ले सकते हैं। 40 से 50 रुपए के आसपास आपको 10 ग्राम का पैकेट आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसको यूज करना आपको सही तरीके से, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो जब भी धान की आप नर्सरी डालें तो नर्सरी डालने के बाद खरपतवार रोकने के लिए आपको इस कीटनाशी को यूज करना है। इसका प्रयोग आप जब धान की नर्सरी डालें तो धान की नर्सरी डालने के 24 घंटे के बाद और 2 से 3 पत्तियों के अगर खरपतवार उग भी जाते हैं तो उस समय तक आप इसको आसानी से डाल सकते हैं। बेहतर रहेगा कि जब आप धान की नर्सरी डालें तो उसके बाद ही इसको डाल दें 24 घंटे के अंदर अंदर, जिससे खरपतवार उगे ही ना, क्योंकि उग जाने पर 2-3 पत्तियों के अगर खरपतवार होते हैं तब तक फ़ायदा करेगी, लेकिन जहाँ 2-3 पत्तियों से बड़े खरपतवार हो जाते हैं तब ये दवा काम नहीं करती है और उसके बाद अगर दवा आप डाल देते भी हैं तो आपका पैसा भी जाएगा और खरपतवार भी नहीं मरेंगे। तो इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी अपने धान की नर्सरी में डाल करके खरपतवार को उगने से रोक सकते हैं। इसकी 10 ग्राम की पुड़िया जो है आप 1 एकड़ खेत में नर्सरी डालने के बाद आसानी से स्प्रे पंप में 14-15 लीटर पानी भर लीजिए और आराम से स्प्रे कर दीजिए। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो जब आप सिंचाई करें 2 से 3 दिन पर तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता रहती है, हल्की सिंचाई, तो उस टाइम पर आप सीधे पानी के साथ भी इसको चला सकते हैं, जिससे पूरे खेत में ये फैल जाएगा और एक लेयर सा बना लेगा, जिससे खरपतवार आपके नर्सरी में नहीं उगेंगे। दूसरी दवा जो है उसको आपको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग करना है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे से खरपतवार को उगने से कंट्रोल कर लेती है। इसका नाम है पेंडामेथिलीन, जो 30% EC में आती है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आप धान की नर्सरी डालते हैं तो धान की नर्सरी डालने के 24 घंटे के अंदर अंदर इसको डालना रहता है। अगर आप लेट जाते हैं और किसी भी खरपतवार का अंकुरण हो जाता, देखते हैं कभी कभी खरपतवार बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, तो किसी भी तरह का खरपतवार अगर अंकुरित हो जाता है, बाहर निकल जाता है मिट्टी के, तो वो उस पर ये काम नहीं करती है और वो खरपतवार आपके खेत में पनप जाते हैं। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर जब तक कोई खरपतवार नहीं उगता है तब तक आप इसको डाल सकते हैं। इसकी जो है 150 ml मात्रा को लेकर के, जहाँ पर 1 एकड़ की नर्सरी डाल रहे हैं, जो 1000 स्क्वायर फुट की एरिया लिया है, उतनी एरिया में काफ़ी है। और सिंचाई करने के बाद में जब मिट्टी में गीलापन हो उस टाइम पर आपको उल्टा चल करके या खेत के बाहर से ही, जैसे नर्सरी की तो क्यारियाँ छोटी छोटी होती हैं, तो खेत के बाहर से ही आपको इसका घोल तैयार करके और स्प्रे कर देना है। ध्यान रहे कि आपको खेत में पैर आदि नहीं रखना है, जहाँ पर पैर पड़ जाएगा वहाँ पर खरपतवार उगने के चांस पूरे होते हैं। इसलिए खरपतवार आपको उगने से रोकने के लिए खेत के अंदर नहीं घुसना है और बाहर से ही स्प्रे कर देना है, जिससे खरपतवार नहीं उगेंगे। अगर लंबे टाइम के बाद खरपतवार उगते भी हैं तो आप दूसरी दवाओं को डाल सकते हैं। बाकी 15 से 20 दिन तो आसानी से खरपतवार कोई उगने वाला नहीं है। तो इसमें से जो भी दवा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाए या जिस दवा को आप स्प्रे करना यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं और धान की नर्सरी आपकी बिल्कुल स्वस्थ
बगैर खरपतवार के तैयार होगी। बाकी आगे की वीडियो में दोस्तों हम जानकारी लेकर आने वाले हैं क्या क्या चीज़ें आप अपने धान की नर्सरी में अच्छी ग्रोथ और विकास के लिए डालें। आगे अगर खरपतवार उगते हैं तो उनके लिए आप कौन से तरीके अपना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।